मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो उस आत्मा 13 दिनों तक क्यों हमारे आसपास रहती है? क्या वह हमें देखती है? क्या वह कुछ कहना चाहती है? इसी रहस्य को लेकर नारद मुनि वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में एक प्रश्न जो अनादिकाल से मानव जाति को उद्वेलित करता रहा। श्री कृष्ण, जिनके चेहरे पर सदा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, नारद को देखकर बोले, हे नारद, तुम्हारी यह उत्सुकता मुझे प्रसन्न करती है। बोलो, आज तुम्हारा प्रश्न क्या है? नारद मुनि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के पीछे क्यों रहती है? यह रहस्य मुझे समझाएं प्रभु। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं अपितु समस्त मानव जाति का है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को उजागर करेगी। यह कथा एक ज्ञानी पंडित, उनकी 2 सुंदर बेटियों और आत्मा के 13 दिवसीय प्रवास की है। तो मित्रों, इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण का नाम जरूर लिखिएगा। याद रहे, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। गंगा नदी के संगम पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूर्यपुर। यह गांव अपनी शांति और आध्यात्मिकता के लिए विख्यात था। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां हर सायंकाल भक्तों की भीड़ जुटती थी। इस गांव में रहते थे पंडित विश्वनाथ, जो अपने ज्ञान और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास 2 बेटियां थीं, राधिका और अनन्या। राधिका, जो 16 वर्ष की थी, अपनी मधुर वाणी और संगीत के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। अनन्या, जो 14 वर्ष की थी, एक उत्सुक और जिज्ञासु बालिका थी, जो अपने पिता के शास्त्र ज्ञान को आत्मसात करने में रुचि रखती थी। पंडित विश्वनाथ का जीवन सादगी और धर्म के प्रति समर्पण से भरा था। वे दिन में ग्रंथों का अध्ययन करते और रात में गांव वालों को रामायण और भागवत गीता के उपदेश सुनाते। उनका घर गंगा तट पर था और पीछे एक छोटा सा बगीचा था जहां आम, नीम और पीपल के पेड़ों की छांव में शांति का वास था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु का देहांत हो गया। साधु का नाम था स्वामी हरिदास, जो अपने तप और भक्ति के लिए विख्यात थे। उनके देहांत के पश्चात गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित विश्वनाथ को उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई। संस्कार के पश्चात पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि स्वामी हरिदास की आत्मा अगले 13 दिनों तक उनके घर के पीछे रहेगी। यह सुनकर अनन्या के मन में प्रश्न उठा। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आत्मा 13 दिनों तक घर के पीछे क्यों रहती है? क्या वह हमें देखती है? क्या वह हमें कुछ कहना चाहती है? पंडित विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह एक गहन रहस्य है। आत्मा का यह 13 दिवसीय प्रवास कर्म, बंधन और मुक्ति से जुड़ा है। मैं तुम्हें आज रात इसकी कथा सुनाऊंगा। आकाश में श्री कृष्ण ने नारद को समझाना शुरू किया। नारद, जब मनुष्य का देहांत होता है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है, किंतु यह आत्मा तुरंत परलोक नहीं जाती। वह अपने कर्मों, स्नेह और बंधनों के कारण अपने परिचित स्थानों, विशेष रूप से अपने घर के आसपास 13 दिनों तक रहती है। नारद ने पूछा, प्रभु, ये 13 दिन ही क्यों? श्री कृष्ण बोले, नारद, यह 13 दिन आत्मा के लिए एक संक्रमण काल है। प्रत्येक दिन आत्मा अपने भौतिक बंधनों को एक एक करके त्यागती है। पहले दिन वह अपने शरीर के प्रति मोह को छोड़ती है, दूसरे दिन अपने परिवार के प्रति आसक्ति को, और इसी प्रकार 13वें दिन वह पूर्ण रूप से भौतिक संसार से मुक्त होकर परलोक की यात्रा के लिए तैयार होती है। उसी रात पंडित विश्वनाथ ने अपने घर के आंगन में गांव वालों को एकत्रित किया। राधिका ने अपनी मधुर वाणी में भक्ति भजन गाए, जिससे वातावरण और भी पवित्र हो गया। अनन्या अपने पिता के पास बैठी उत्सुकता से कथा सुनने को तैयार थी। पंडित जी ने शुरू किया, गांव वालों, आज मैं आपको आत्मा के 13 दिवसीय प्रवास की कथा सुनाने जा रहा हूं।
यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाई थी जब वे द्वारका में अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि आत्मा का यह प्रवास केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रत्येक दिन आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा करती है। पहले 7 दिन वह अपने जीवन के सुख दुख को स्मरण करती है और अगले 6 दिन वह अपने कर्मों के फल को स्वीकार कर परलोक के लिए तैयार होती है। कथा समाप्त होने के बाद राधिका ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आत्मा हमें देखती है? क्या वह हमारे दुख को महसूस करती है? पंडित विश्वनाथ ने कहा, हां बेटी, आत्मा अपने परिवार को देखती है और उनके दुख को महसूस करती है। इसलिए इन 13 दिनों में हमें शांति और भक्ति के साथ आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अनन्या ने पूछा, पिताजी, क्या हम आत्मा की मदद कर सकते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, हां अनन्या, हम दान, भक्ति और शांति के कार्यों से आत्मा को मुक्ति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यही कारण है कि हम 13वें दिन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पंडित विश्वनाथ की कथा का प्रभाव गांव पर गहरा पड़ा। गांव वाले अब स्वामी हरिदास की आत्मा की शांति के लिए हर दिन मंदिर में भजन और कीर्तन करने लगे। राधिका और अनन्या ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव के बच्चों को इस कथा का सरल रूप सुनाया, जिससे बच्चे भी इस परंपरा को समझने लगे। एक दिन गांव में एक और घटना घटी। एक गरीब परिवार के मुखिया का देहांत हो गया। गांव वालों ने पंडित विश्वनाथ की सलाह पर उस परिवार की मदद की और उनके लिए 13 दिनों तक भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की। यह देखकर राधिका और अनन्या का मन गर्व से भर गया। आकाश में श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, आत्मा का 13 दिवसीय प्रवास केवल उसकी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक सबक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या हर आत्मा को मुक्ति मिलती है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, नारद, मुक्ति आत्मा के कर्मों और भक्ति पर निर्भर करती है। जो आत्मा भक्ति और शुद्ध कर्मों के साथ जीवन जीती है, उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। कथा का समापन 13वें दिन सूर्यपुर गांव में स्वामी हरिदास की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा श्राद्ध समारोह आयोजित किया गया। पंडित विश्वनाथ ने मंत्रोच्चार के साथ पिंडदान किया और राधिका ने भक्ति भजनों से वातावरण को और पवित्र बनाया। अनन्या ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव वालों को भोजन वितरित किया। उस रात जब गांव सो रहा था, पंडित विश्वनाथ ने अपने बगीचे में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। उन्हें लगा जैसे स्वामी हरिदास की आत्मा उन्हें धन्यवाद दे रही हो। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि राधिका और अनन्या उनके पास खड़ी थीं। पिताजी, क्या स्वामी जी की आत्मा को शांति मिली? अनन्या ने पूछा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटी, उनकी आत्मा अब परलोक की यात्रा पर है। आकाश में नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपकी कथा ने मेरे मन के सारे संदेह दूर कर दिए। मैं अब इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नारद, यही तुम्हारा धर्म है। जाओ और इस कथा को हर उस मनुष्य तक पहुंचाओ जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। तो मित्रों, इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को एक लाइक भी करिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।